भरत चले हो, भरत चले हो, अपन भैया के मनाने। भरत चला हो, अपन भैया के मनाने। भरत चले हो, भरत चले हो, अपन भैया के मनाने। भरत चले हो, अपन भैया को मनाने। भरत चले हो, अपन भैया को मनाने। जब भरत जी गंगा को पार चली तो पैदल ही चले हैं। देखिए भ्रातृत्व की भावना हमें सीख मिल रही है। भरत तीसरे पहर कहम, किन्हीं प्रवेशु प्रयाग। भरत तीसरे पहर कहम, किन्हीं प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय, राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। कहत राम सिय, राम सिय, प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम 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 कहते भरत जी तीसरे पहर दिन के प्रयागराज में प्रवेश किया। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो कैसे चमक रहे हैं जैसे ओस की बूंदे चमकते हैं। भरत जी आज पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर पूरा समाज दुखी हो। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं तो वो भी त्रिवेणी में स्नान किए हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर ये भी बतलाते हैं, कुछ संत जन ये भी कहते हैं कि जिस तरह श्रृंगबेरपुर में निषाद राजगुज से और भरत जी से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसी तरह वहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति थे निषाद राज के टीम में, उन्होंने आकर के समाधान किया, जिसकी कथा दास कह चुका है। तो प्रयागराज में भी कहते हैं कि यहाँ पर भी सरस्वती के कारण भरत जी ने कुछ विरोध जताया, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि भरत जी प्रयागराज में स्नान नहीं किया था, क्योंकि गंगा यमुना और सरस्वती, तो गंगा यमुना की यानी गंगा यमुना के श्वेत और श्याम वर्ण के जल को में तो उन्होंने कहते हैं कि स्नान किया। मानस कहती है सब विधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। कीने प्रणाम त्रिवेणी नहीं आए, खबरी लीन सब लोग नहाए। कहते हैं कि भरत जी भी ने स्नान किया, लेकिन कुछ संत जन कहते हैं कि वो त्रिवेणी में स्नान नहीं किया, सरस्वती जी का विरोध किया है, जिससे वहां पर उपस्थित संतों में और भरत जी ने तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमारे प्रयागराज के सरस्वती के ये विरोध क्यों कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों राम को वनवास देने में ये इनकी माता कैकेयी का है और इनकी दासी मंथरा की है, और दोष दे रहे हैं प्रयागराज में सरस्वती को। लेकिन भरत जी का कहना था कि सरस्वती ने ही माता कैकेयी के और मंथरा की बुद्धि को उलट के रख दी थी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी कथा आती है कि ये सब कार्य तो राम जी की इच्छा से हो रही है ना, सारे कार्य उनकी इच्छा से हो रहे थे। गंगा यमुना की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा है। लेकिन मानस कहती है सब विधि सीता सित नीरे नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जोड़कर कहा तीर्थराज आप, उन्होंने जब हाथ जोड़कर कहा कि तीर्थराज आप तीर्थों के राजा है, माँ सरस्वती दोषी है या कैकेयी दोषी है या मंथरा दोषी है, जो भी हो आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध संसार में प्रकट है।
तो देखिए, लोकमत और वेद मत की धारणाएं, कुछ विचारधारा थोड़ा सा भिन्न होता है। और ये न मांगने धर्म के, क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके भरत जी ने वही कहा कि आज मैं वर मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ कि कौन कुर्ब नहीं करता ऐसे संविधान का सुजान। उन्होंने कहा कि जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किए करते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न मुझे धर्म की रुचि है, न कामना की रुचि है, न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरण में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। देखिए, भरत जी ने प्रयागराज जी से क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे, यह वरदान नया। इस प्रकार उन्होंने जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में अनुराग मांगा है।